वज़न क्यों कम नहीं होता? वज़न के लिए आप वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ भी कर रहे हैं और उसके साथ आप चल फिर भी काफ़ी रहे हैं, लेकिन वज़न अपनी जगह से नहीं हिल रहा। कौन-सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं या कौन-सी ऐसी मिथ्स हैं, जो हमारे वज़न को कम करने में हमारे लिए रुकावट बनती हैं? तो आज मैं कुछ मिथ्स को ही एक्सप्लोर करने लगी हूँ और ताकि आपको पता चले कि हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, उसकी रियलिटी क्या है। ठीक है? तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, इसमें कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको दूँगी जिनसे अगर आपका स्टक वेट लॉस भी है ना, तो वो जाए ही जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। और आपको मैं बताती चलूँ कि मेरी जो डाइट की स्पेशलाइजेशन है वो हार्वर्ड से है और मेन जो हमारी स्पेशलाइजेशन उसके बाद सेकेंडरी है वो है क्रिटिकल केयर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की जहाँ भी बात आती है वहाँ पे हमेशा हम एक चीज़ प्रेफर करते हैं कि आपका मसल मैस नहीं जाना चाहिए, आपकी फ़ैट लॉस होनी चाहिए लेकिन मसल ना जाए। अब होता क्या है कि जब हम कोई भी डाइटिंग जो है वो शुरू करते हैं और गलत तरीके से शुरू करते हैं, जिसमें कोई गाइडेंस नहीं होती और कुछ नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि आपका फ़ैट लॉस तो नहीं होता, अलबत्ता मसल लॉस होना शुरू होता है, बॉडी में एनर्जी क्राइसिस आता है, थकावट शुरू हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, नेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो इवन आपके सेक्सुअल हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो ये सब जो होता है वो होता है गलत तरीके से डाइटिंग का स्टार्ट करने से और फिर उसके रिजल्ट्स आने तक। तो अब सबसे पहली मिथ जो है वो हमारे पास ये होती है कि क्या स्टारविंग, यानी कि आप जो है वो कम खाना अगर कर देते हैं तो क्या उससे वाकई वेट लॉस होता है? कुछ लोगों की प्रैक्टिस ये होती है कि वो सारा दिन कुछ नहीं खाते और उसके बाद वो एक छोटा सा मील लेते हैं और जिसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारा शुरू में तो रिज़ल्ट आया, लेकिन उसके बाद जो है वो हम स्टक हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। तो अब क्या करें? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड पे स्विच हो जाती है, जिससे क्या होता है कि कंजर्वेशन, यानी जो भी आप खाएंगे उसमें से एक पोर्शन आपके लिए दे दिया जाएगा जिससे आपके वाइटल फंक्शंस चलते रहें और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपके स्टोरेज मोड पे डाल दी जाएंगी। तो आप रादर स्टोर करते जाएंगे, बजाय लॉस करने के आप गेन पे जाएंगे, क्योंकि आप एक स्ट्रेस्ड बॉडी में हैं। और दूसरा, आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जो हैं, जो शुगर के साथ लो लेवल्स के साथ आते हैं, स्पेशली जो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो बढ़ेंगे, जिससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। अब सेकंड में जो हमारी आती है वो आती है कि फैट मेक्स यू फैट, यानी कि क्या आपके लिए सारी ही तरह की फैट्स जो है वो आप छोड़ देते हैं और आप एकदम ये कहते हैं कि अच्छा वज़न कम हो जाए। तो क्या ये तरीका दुरुस्त है? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। देखिए, हमारे जिस्म में अल्लाह ने जो आपको ब्रेन दिया हुआ है ना, इसकी मेन चीज़ जो बनानी जो कंटेंट है दैट इज़ फैट। ठीक है, ये एक तरह का लिपिड है जो आपको अल्लाह मियाँ ने दिया हुआ है। अगर आप फैट्स को, अपने हेल्दी फैट्स को भी कट डाउन कर देते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आपके फ़ैसलों में आपकी जो है वो यानी इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है, आप अच्छे बेहतर फ़ैसले नहीं ले सकते, आपकी डिसीजन पावर ख़त्म हो जाती है। ये तमाम चीज़ें इसके साथ आती हैं। वीकनेस और उसके साथ जो नमनेस, टिंगलिंग, ये वाली चीज़ें, ये तो खैर बहुत देर की बात है, लेकिन सबसे पहली चीज़ें ये आना शुरू होती हैं। उसके बाद जो आपके सेक्सुअल हार्मोन्स हैं दैट आर फैट, ठीक है, ये फैट से रिलेटेड है और वो जाना शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी क्राइसिस को फेस करती है, इसलिए अपनी बॉडी के लिए आपको हेल्दी फैट लाजमी तौर पे लेना है, आप टोटल फैट कट डाउन पे नहीं जा सकते। जो अगली मिथ है वो ये है कि क्या कार्डियो करने से जो है वो हमारा वेट लॉस होता है? अब कार्डियो जो है, सिर्फ कार्डियो, उससे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, किसी हद तक आपको हेल्प मिलेगी लेकिन नहीं। अगर आप कार्डियो के साथ आप थोड़ा सा इंटेंस एक्सरसाइज का सेशन ऐड करते हैं और इन सेशंस को अल्टरनेट करते हुए चलते हैं, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, स्टेमिना बेहतर होगा, स्ट्रेंथ बेहतर होगी, आपकी बॉडी ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी, मसल का फाइबर बढ़ेगा, फैट लॉस होगा। लेकिन अगर आप खाली किसी एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो प्रोसेस उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देगा। मिथ आती है कि जो लोग रात को लेट खाते हैं उनका वेट गेन होता है और दिन में आप जो मर्ज़ी खा लें तो जी बॉडी हज़म कर लेती है। ये भी एक मिथ है और हम इसको क्रैक करते हैं कि देखिए, खाना मैटर करता है लेकिन खाने के साथ कैलोरीज मैटर करती हैं। अगर आप सारे दिन में आपने नहीं लिया हुआ, आपका मील टाइम ही, जैसे लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो जिसका टाइम ही रात का है और उसने खाना ही रात को खाना है, तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे? दूसरी चीज़ ये कि ओवरऑल दिन की कैलोरीज कितनी हैं,
ये मैटर करता है। अगर आपने दिन में भी उतनी ही कैलोरीज़ हैं जितनी कि आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ अगर आप डे टाइम में ले रहे हैं और आप एक्सीड कर रहे हैं एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट से, तो वेट गेन तो आपका तब भी होगा, फिर उसमें नाइट टाइम मैटर नहीं करेगा। तो ये चीज़, हाँ, नाइट टाइम किस तरह मैटर करता है कि ज़ाहिर है जब एक नॉर्मल सर्केडियन रिदम ख़राब होता है, आप डे टाइम में अपनी सो के कमी पूरी करते हैं, रात को जागते हैं, तो डेफिनेटली बॉडी का एक स्ट्रेस मैकेनिज्म जनरेट होता है और स्ट्रेस के साथ ही जो है आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होते हैं, और कॉर्टिसोल लेवल हाई हो तो वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाएंगे और वहाँ से आपका वेट गेन होगा। ये है एक नॉर्मल, जो लॉन्ग टर्म जो लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। एक पीसफुल स्लीप का जहाँ तक ताल्लुक है, तो सोने में आपकी कैलोरीज यूज़ होती हैं और आप वेट लॉस साइलेंट करते हैं, इसलिए रात का हमेशा सोना जो है वो प्रेफर्ड है, बजाय इसके कि डे टाइम आप सोएं और आपकी कैलोरीज जो हैं वो बेहतर तरीके से आप वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि जितनी दफ़ा रात में नींद के लिए वजह से आप उठते हैं, आपको उठना पड़ता है बार बार, अगर आपकी नींद टूट रही है, आप स्ट्रेस्ड हैं, बेकाबी का शिकार हैं, तो आपके वेट गेन होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आप बॉडी को एक स्ट्रेस का सिग्नल दे रहे हैं कि आप पीसफुली नहीं सो रहे हैं, तो आपके जिस्म में हार्मोनल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपका वेट गेन जो है वो स्टार्ट हो सकता है। पहली मिथ जो आती है वो ये आती है कि हम बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स जो हैं वो देख रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, एंड दी हेल्प, कि वो हेल्प भी करते हैं कि अच्छा ठीक है जी, आप जो है वो लें और सिर्फ इसी से खाएं जो मर्जी, लेकिन इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है अगर मैं इसको कहूँ कि जी आप जो मर्जी, हर चीज़ आपसे बैलेंस मांगती है। खाना बैलेंस होगा तो आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। डिटॉक्स ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को किक देता है, थोड़ा सा आपको जो है वो हाइड्रेट करता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल क्रेविंग्स थोड़ी सी कम होती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये टोटली जनाब आपके जिस्म से फैट निकाल देगा और ऐसे हो जाएगा वैसे, ऐसे कोई रिजल्ट्स इस तरह के नहीं होते। हर चीज़ के साथ आपको डाइट का बैलेंस लाजमी तौर पे रखना होता है। दूसरा, हर्बल टीज़ को लेते हुए पहले एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि बाज़ अवत आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा होता है किसी भी हर्बल टी के बाद, वो डायूरेटिक इफेक्ट होता है और उसमें जिस्म से पानी जा रहा होता है, फैट नहीं जाती। तो फैट लॉस के लिए हमेशा बैलेंस डाइट और प्लस डिटॉक्स ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब वो वाले लोग जिनके वेट स्टक हैं उनके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है, पोर्शन मील का इंतखाब करना है। नंबर 2, साथ में सैलेड का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। नंबर 3, रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। दिन का टाइम अगर है नंबर 4 पे, तो आपने कम से कम भी 6 से 8 ग्लास पानी लाजमी तौर पे कंज्यूम करना है। इससे क्या होगी, सेलुलर डिहाइड्रेशन बेहतर होगी, तो आपका ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म फुल बूस्ट होगा और आप अच्छे वेट लॉस जर्नी की तरफ जाएंगे। पांचवा, हेल्दी फैट्स को ज़रूर इंक्लूड करें, प्रोटीन्स को इंक्लूड करें, कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करें, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा और आपका वेट लॉस भी फास्ट होगा। ये थी चंद टिप्स एंड ट्रिक्स उनके लिए जिनका वेट लॉस स्टक है। आपके कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।